सच न्यूज नेटवर्क के माध्यम से एक बड़ी अपडेट जो इस वक्त हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बताते चलें कि हैदरपोरा एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। जी हां दर्शकों, अब हैदरपोरा मुठभेड़ की होगी मैजिस्ट्रल इंक्वायरी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस तरह से कैप्शन में भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ऐसा कहा कि रिपोर्ट्स मिलते ही की जाएगी उचित कार्रवाई, यानी कि उचित इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें, पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से हैदरपोरा एनकाउंटर काफी चर्चा में चल रहा है, अलग अलग खबरें इसको लेकर सामने आ रही है, जहां पर एक ओर कश्मीर में प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता अपने अपने बयान भी दे रहे हैं इस एनकाउंटर पर। लेकिन इन्हीं सब के बीच जो बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि अब इस मुठभेड़ की जाएगी मैजिस्ट्रल लेवल पर इंक्वायरी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आपको पूरी जानकारी दे दें कि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर के जरिए हम तक ये जानकारी पहुंचाई है, जो हम आपको बता रहे हैं कि उपराज्यपाल ने ऐसा कहा कि मैजिस्ट्रल इंक्वायरी की रिपोर्ट्स मिलते ही इस पूरे मामले की जाएगी उचित कार्रवाई। यानी कि ये जो एनकाउंटर जो हैदरपोरा में पिछले 2 दिन पहले देखा गया था, अब इस पर मैजिस्ट्रल इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाएगी और रिपोर्ट्स जैसे ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक मिलती है, उसके बाद ही इस पूरे मामले में उचित इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब और भी डिटेल्स इस बड़ी अपडेट से जुड़ी हुई आपके साथ शेयर करते चले तो आपको बता दें कि जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हैदरपोरा मुठभेड़ की मैजिस्ट्रल जांच के आदेश दे दिए हैं। जी हां दर्शकों, इससे पूरे मामले की जो जांच है वो एडीएम रैंक के जो अधिकारी है वे करेंगे, और साथ ही साथ एलजी ने कहा कि टाइम बाउंड मैनर से, यानी कि टाइम बाउंड तरीके से जो रिपोर्ट्स है उनको मिलते ही सरकार इस केस में उचित कार्रवाई करवाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन निर्दोष नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है और ये भी सुनिश्चित करेगी कि किसी के साथ भी कोई भी अन्याय ना हो, यानी कि जम्मू कश्मीर सरकार सबको जस्टिस दिलवाएगी। और इसीलिए ये जो मैजिस्ट्रल इंक्वायरी है वे की जा रही है। इंक्वायरी की रिपोर्ट्स मिलते ही इस मामले में उचित इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें, एक बार फिर आपको बताते चले कि इससे पहले इस एनकाउंटर में मारे गए 2 नागरिकों की, यानी कि अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल के परिजनों ने निर्दोषों की हत्या का आरोप लगाकर बुधवार को श्रीनगर में प्रदर्शन कर शव सौंपने की मांग उठाई थी, और इन सभी प्रोटेस्टर्स की मांग उपराज्यपाल ने सुन ली है और अब इस मामले में मैजिस्ट्रल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसके साथ आपको ये बता दें कि दिन में प्रोटेस्ट के बाद शाम को कैंडल मार्च भी निकाला गया था और रात के समय ये सभी प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद पुलिस ने देर रात प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया था। वहीं दूसरी ओर इस एनकाउंटर में मारे गए रामबन के निवासी के गांव व आसपास के इलाकों में प्रशासन ने इमीडिएटली धारा 144 लागू कर दी है और बुधवार को श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में विरोध प्रदर्शन में परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि मारे गए नागरिक आतंकी या फिर उनके मददगार नहीं है। अल्ताफ भट्ट के भाई अब्दुल मजीद ने एलजी से आग्रह किया कि वह घटना की जांच कराए और अगर मेरा भाई दोषी है तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। इसी के साथ साथ जानकारी ये भी दे दे कि इस वक्त मोहम्मद आमिर के गांव के आसपास सेक्शन 144 जो है वो लागू कर दिया गया है। जी हाँ दर्शकों, आपको बताते चले कि दूसरी ओर रामबन में इस समय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने संगलदान और मोहम्मद आमिर के गांव के आसपास वाले क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है, यानी कि क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद इस एनकाउंटर में मारे गए मुदस्सिर गुल की पत्नी का स्टेटमेंट जो है वो सामने आया, जहां पर उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा पति आतंकी नहीं था बल्कि पेशे से डॉक्टर था। जी हां, बता दें मुठभेड़ में मारे गए मुदस्सिर गुल की पत्नी हुमरा गुल ने ऐसा कहा कि पुलिस को इस बात का सबूत देना होगा कि उसका पति एक OGW था। तो थी परिजनों की स्टेटमेंट्स, लेकिन यहाँ पर अगर हम पुलिस की स्टेटमेंट्स की बात करते चले तो आइए जान लेते हैं कि क्या कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस का इस मामले पर। दर्शकों, ऑपोजिट पुलिस का ये दावा है कि हैदरपोरा में 4 लोग मारे गए थे, जिसमें से एक पाकिस्तानी आतंकवादी बिलाल और उसके स्थानीय सहयोगी मोहम्मद आमिर के साथ साथ
2 नागरिक अल्ताफ भट्ट और मुदस्सिर गुल शामिल हैं। जी हां, अल्ताफ उस मकान का मालिक है जिस मकान में इलीगली कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जो दरअसल एक आतंकी ठिकाना भी था। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि मुदस्सिर उस कॉल सेंटर का संचालक था। उन्होंने रविवार को डाउनटाउन हमले के बाद अपने कार में पाकिस्तानी आतंकी को पनाहगाह तक पहुंचाया था। तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समक्ष, जिस तरह से अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की रिपोर्ट से ही ऐसा पता चलेगा कि आखिरकार इस पूरे केस का सच क्या है, किसको जस्टिस दिलवाया जाएगा। जिस तरह से हमने आपको पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार ने ऐसा कहा कि जम्मू कश्मीर में निर्दोषों की रक्षा के लिए वह कमिटेड है और ऐसा सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सबको जस्टिस दिया जाएगा। फिलहाल इंतजार है तो इस इंक्वायरी की रिपोर्ट्स का, यानी कि ये जो हैदरपोरा एनकाउंटर है जिस पर मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई जाएगी, उनकी रिपोर्ट्स का फिलहाल इंतजार है, जिसके तहत जब रिपोर्ट्स जम्मू कश्मीर प्रशासन पढ़ेगी तो उसके बाद ही इस पूरे केस में उचित इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। दर्शकों, ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हैदरपोरा एनकाउंटर में अब मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी बिठाई जाएगी और इस इंक्वायरी की जो इन्वेस्टिगेशन है वह एडीएम रैंक के जो अधिकारी है वह करेंगे। ये थी बड़ी खबर। ऐसे ही बड़े अपडेट्स लाते रहेंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।